हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 7 की साइंस की एनसीईआरटी की लेसन 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच एज लेमन, टैमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर, विनेगर। हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में ये सारे सब्सटेंस यूज़ करते ही है, जैसे कि लेमन है, हल्दी है, सॉल्ट, शुगर और विनेगर है। डू दे हैव अ सेम टेस्ट? नहीं, सबके सेम टेस्ट नहीं होता है। लेट्स अस रिकॉल द टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन 5.1। नीचे आपको 5.1 टेबल दिख रहा है, उसमें हम लोगों ने जो चीज़ें लिस्ट आउट की हुई है, ये सारे एडिबल सब्सटेंस हैं, हम लोग खा सकते हैं वैसे सब्सटेंस है। उसके टेस्ट के बारे में रिकॉल करेंगे। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ द सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन द टेबल 5.1। अगर आपने अभी तक ये जो 5.1 टेबल में सारी जो सब्सटेंस लिस्ट आउट किए हुए हैं वो टेस्ट नहीं किए हैं, तो आप अभी कर लीजिए और फिर 5.1 टेबल हम लोग फिल करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे ध्यान में रखने जैसी बात है। डो नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क टू डू सो। जो भी चीज़ें आपको बोली जाए वही टेस्ट करनी है, आपकी मर्ज़ी से सारी चीज़ें टेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि सब चीज़ें एडिबल नहीं होती है, टॉक्सिक होती है कुछ कुछ चीज़ें। डो नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क टू डू सो। सारी चीज़ें आप टच नहीं कर सकते लेबोरेटरी में जाके, क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी हार्मफुल होती है आपके लिए। सो दैट इज़ वाई यू शुड नॉट टच जब तक आपको बोला नहीं जाए। 5.1 में यहाँ पे कुछ लिस्टेड आउट की हुई है कुछ एडिबल सब्सटेंस, उसके टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इधर लेमन जूस, यहाँ पे टेस्ट होगा खट्टा, सो दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे सार। ऑरेंज जूस स्वीट, विनेगर सार, कर्ड सार, टैमरिंड मीन्स इमली सार, शुगर स्वीट, कॉमन सॉल्ट सॉल्टी, आंवला सार, बेकिंग सोडा बीटर, ग्रेप्स सार, अनराइप मैंगो सार। तो यहाँ पे कुछ टेस्ट आपने देखे होंगे तो सबके सेम नहीं दिख रहे होंगे आपको, टेस्ट सबके अलग अलग होते हैं। You find that some of this substance taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty। कुछ कुछ टेस्ट है वो आपको खट्टे दिखेंगे, टेस्ट होंगे, कुछ कुछ आपको कड़वे लगेंगे, कुछ मीठे लगेंगे और कुछ सॉल्टी लगेंगे। अभी एसिड और बेसिस क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं 5.1 में। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा वो सार है, दैट मीन्स वो खट्टे है। दिस सब्सटेंस टेस्ट सार बिकॉज दे कंटेन एसिड। और जो भी चीज़ें खट्टी टेस्ट होती है उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक, क्योंकि उनका जो केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक होता है। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसरे विच मीन्स सार। और ये जो एसिड का मीनिंग है वो लैटिन में होता है एसरे विच मीन्स खट्टा। द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स। और ये जो सब्सटेंस हम लोगों ने देखी उसके अंदर नेचुरल एसिड प्रेजेंट होते हैं, हमारे ह्यूमन मेड नहीं होता है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? जो बेकिंग सोडा हम लोगों ने यहाँ पे लिस्टेड आउट किया, डज इट टेस्ट सॉर? नहीं एक्चुअली। इफ़ नॉट व्हाट इज इट्स टेस्ट? तो फिर बेकिंग सोडा का टेस्ट क्या होता है? एक्चुअली उसका बीटर होता है, मतलब कड़वा होता है। सिंस इट डज नॉट टेस्ट सॉर इट मीन्स दैट इज हैज़ नो एसिड इन इट। अगर वो खट्टा टेस्ट नहीं हो रहा है तो समझ जाना है वो सब्सटेंस के अंदर एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। इफ़ यू रब इट सोल्यूशन बिटवीन द फिंगर इट विल सोपी। आप जब बेकिंग सोडा को ऐसे 2 फिंगर्स के हाथ में लेके आप जब उसको घिसोगे तो आपको थोड़ा सोपी सोपी फील होगा, साबुत जैसा फील होगा आपको। एंड सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बिटर इन द टेस्ट, और जो भी ऐसे बिटर टेस्ट होते हैं और ऐसे सोपी फील होते हैं उसको बेसिस बोलते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेट टू बी अ बेसिक, और ऐसे सब्सटेंस को बेसिक बोलते हैं। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट नेचर? हम लोग सारे तो सब्सटेंस टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत कुछ कुछ जो सब्सटेंस होते हैं वो टॉक्सिक भी होते हैं, तो उसको कैसे टेस्ट करें? तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है इंडिकेटर्स का। भी ये इंडिकेटर क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ अ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और द बेसिक। हमारे पास एक सब्सटेंस होता है, उससे हम लोग बिना उसको टेस्ट करे, अपने टंग पे रखे बिना हम लोग बता पाएंगे कि वो एसिड है या बेसिस है। इसको इंडिकेटर्स बोलते हैं। द इंडिकेटर चेंज द कलर व्हेन एडेड टू द सोल्यूशन कंटेनिंग एसिडिक और द बेसिक सब्सटेंस। जब भी हम लोग ये इंडिकेटर को एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, जैसे कि टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। यहाँ पे टर्मरिक मीन्स हल्दी, लिटमस मतलब एक टाइप ऑफ पेपर आता है, चाइना रोज पेटल्स मतलब चाइना रोज के जो मतलब पेटल्स जो आते हैं वो, ये सारे नेचुरल इंडिकेटर्स है। और ये हम लोग जब एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस के अंदर डालेंगे, जो हम लोग आगे की एक्सरसाइज में देखेंगे, तो वो अपना कलर चेंज कर देंगे। उससे हम लोग जज कर पाएंगे बिना टेस्ट करे कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। डू यू नो, यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ एसिड्स और फाउंड इन
एसिटिक एसिड विनेगर में से मिलता है। फॉर्मिक एसिड एंट स्टिंग में से मिलता है, जो एंट है वो हम लोग को काटती है उसके अंदर से मिलता है। यहाँ पे एसिड्स के नाम लिखे हैं, वो हम लोग को कहाँ से मिलते हैं वो लिखे हुए हैं। साइट्रिक एसिड सारे जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, उसमें से मिलता है। लैक्टिक एसिड कर्ड में से मिलता है। ऑक्सलिक एसिड स्पिनच में से मिलता है। अस्कॉर्बिक एसिड जो खट्टे फ्रूट है विटामिन सी कंटेनिंग है जैसे कि आंवला, साइट्रस फ्रूट्स, उसमें से मिलता है। और टार्टरिक एसिड टर्मरिन, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, उसमें से मिलता है। यहाँ पे बोला है हल्दी, ग्रेप्स, इमली, अनराइप मैंगो मतलब जो खट्टे आम होते हैं उसमें से मिलता है। ऑल द एसिड्स मेंशन अबव अकरिंग इन द नेचर्स, और ऊपर जो भी सारे लिस्टेड आउट किए हुए ये नेचुरली अकरिंग्स है। अभी कुछ बेसिस के बारे में बात करेंगे और वो कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर में से मिलेगा। एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो विंडो क्लीनर्स में से मिलता है, जो हम लोग विंडो क्लीन करते हैं उसमें से मिलता है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को सोप में से मिलता है, नहाने के साबुन में से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में से मिलता है, क्योंकि वो चूने का पानी, इन शॉर्ट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स उसमें से हम लोग को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। यहाँ पे वो जो कोई क्वेश्चन आता है, कैन आई टेस्ट ऑल द सब्सटेंस टू फाइंड दैट टेस्ट, क्या मैं सारे सब्सटेंस को टेस्ट कर पाऊँगा, टेस्ट करके बोलूँगा कि ये एसिड है कि बेसिस है। तो यहाँ पे पहले उसके सवाल का जवाब देते हुए बोलते हैं नो। हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चंस, क्या तुमने ये पढ़ा नहीं कि ऊपर क्या दिया हुआ था, क्या ध्यान में रखने जैसी चीज़ें दी हुई थी। वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस, हम लोग को कोई भी अननोन सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए। दे कुड बी हार्म अस, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, लिटमस देखेंगे, ये नेचुरल डाइज है। द मोस्ट कॉमन यूज नेचुरल इंडिकेटर्स इज द लिटमस, सबसे नेचुरल इंडिकेटर्स जो यूज़ होता है वो है लिटमस। ये लिचेंस का एक्सट्रैक्ट होता है। इट हैज़ अ महुआ कलर इन देन डिस्टिल्ड वाटर, और वो जब पानी के अंदर जाता है तो वो डिस्टिल मतलब पर्पल कलर का हो जाता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन इट टर्न रेड, एंड व्हेन एडेड टू बेसिक इट टर्न ब्लू। ये लिटमस पेपर जो है वो जब एसिडिक सोल्यूशन में डालता है तो वो रेड कन्वर्ट हो जाता है, और जब बेसिक सोल्यूशन में डालता है तो वो ब्लू कन्वर्ट हो जाता है। सपोज भी कोई सब्सटेंस लिया मैंने, सपोज भी ऑक्सलिक एसिड, स्पिनच लिया, स्पिनच के अंदर मैं जब लिटमस पेपर डालूंगी तो वो रेड हो जाएगा, और जो रेड हो जाएगा उससे वो शो करेगा कि वो लिटमस जो रेड हो गया उसकी वजह से उसकी एसिडिटी मेरे को पता चल जाएगी कि वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस स्पिनच है वो एसिड है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशंस और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप्स के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, जो यहाँ पे आपको बी लेबलिंग करके दिखी हुई है। यहाँ पे आपको बी में दिख रहा होगा। ऐसे लिटमस पेपर्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, एंड इट्स अवेलेबल एज अ रेड एंड द ब्लू लिटमस पेपर। और मार्केट में आपको रेड कलर के और ब्लू कलर के लिटमस पेपर के फॉर्म में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। पहले जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है दैट इज़ अ लिचेंस, जो नेचुरल इंडिकेटर्स के एज अ वर्क करता है, और नीचे दूसरा दिया हुआ है वो लिटमस पेपर है। 5.1 एक्टिविटी देखेंगे। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन एन प्लास्टिक कप, टम्बलर एंड टेस्ट ट्यूब। आपको एक वाटर का सोल्यूशन लेना है प्लास्टिक के कप के अंदर या फिर टम्बलर में या फिर टेस्ट ट्यूब में, और फिर उसके अंदर पुट अ ड्रॉप ऑफ अबव सोल्यूशन ऑन एन स्ट्रिप ऑफ अ रेड लिटमस पेपर। जो ऊपर हम लोगों ने लेमन जूस डाला है वो हम लोग को एक ड्रॉप डालना है और उसके अंदर रेड लिटमस पेपर डालनी है। बाई ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, इज दैट एनी चेंज इन कलर। हम लोग को पता है लेमन जूस है वो एसिड है, तो जैसे ही हम लोग रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो उसमें चेंज नहीं होगा, वो रेड का रेड ही रहेगा। दैट मीन्स रेड का रेड शो हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि उसका जो नेचर है वो एसिडिक है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब जब ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करोगे तो होगा क्या, वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट डाउन, इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। और आपको ये नीचे जो दिए हुए सब्सटेंस है उसके साथ भी ये एक्टिविटी करनी है। 5.2 एक्टिविटी के अंदर हम लोग देखेंगे ये सारे जो सब्सटेंस दिए हुए हैं हम लोग को ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने के लिए वो कौन से लिटमस पेपर में चेंज होंगे। पहले तो हम लोग उसके नेचर को दिखा देते कि वो एसिड है या बेस है। टैप वाटर हो जाएगा न्यूट्रल, डिटर्जेंट सोल्यूशन हो जाएगा बेस, एरेटेड ड्रिंक हो जाएगा एसिड, सोप सोल्यूशन हो जाएगा बेस, शैम्पू हो जाएगा बेस, कॉमन सॉल्ट हो जाएगा न्यूट्रल, शुगर हो जाएगा एसिड, विनेगर हो जाएगा एसिड, बेकिंग सोडा हो जाएगा बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा बेस, वॉशिंग सोडा एंड लाइम वाटर बोथ आर बेस।
यहाँ पे हम लोग जो रेड लिटमस पेपर डालेंगे और वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सारे बेसिक शो करेंगे नेचर में। और जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर यूज़ करेंगे और वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो शो करेगा एसिड। लेकिन जब हम लोग लिटमस पेपर ब्लू या रेड यूज़ करें तब कोई चेंजेस नहीं होता है, तो वो सब्सटेंस को न्यूट्रल बोलेंगे। जहाँ पे हम लोग देखेंगे हमारे एग्जाम्पल में तो टैप वाटर एंड कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल है। इन द योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगी और आपको लिस्टेड आउट करने हैं, जो हम लोग 5.2 टेबल्स में देखेंगे। सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर द रेड और द ब्लू लिटमस आर नोन एज अ न्यूट्रल सोल्यूशन। और जो रेड या ब्लू लिटमस पेपर को किसी भी कलर में चेंज नहीं करता है, उसको हम लोग न्यूट्रल सोल्यूशन बोलेंगे। दिस सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक, और इसको ना हम लोग एसिडिक बोलेंगे ना बेसिक बोलेंगे, क्योंकि वो न्यूट्रल सोल्यूशंस है, क्योंकि वो एक भी चीज़ों में कन्वर्ट नहीं होगा, ना एसिड में ना बेस में। दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, टर्मरिक इज़ द अनदर नेचर इंडिकेटर। हल्दी जो है वो नेचर इंडिकेटर है, वो हम लोग एक्टिविटी देखेंगे। 5.2 एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे टेक अ टेबल स्पून ऑफ अ टर्मरिक पाउडर एंड एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। आपको पानी के अंदर हल्दी मिला देनी है और उसको एक पेस्ट जैसा बना देना है। मेक अ टर्मरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन द ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर या ड्राइंग इट। आपको एक ड्राई पेपर ले लेना है, फिल्टर पेपर, या फिर आपके पास जो अवेलेबल हो, ब्लॉटिंग पेपर मतलब नॉर्मल सा पेपर, या फिर आपके पास फिल्टर पेपर है तो आप वो ले लीजिए। फिर उसके ऊपर ये जो पेस्ट बनाया आप उसको ऊपर लगा दीजिए, ड्राई होने दीजिए उसको, एंड कट इन द थीन स्ट्रिप्स। जैसे हम लोगों ने ऊपर लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप्स देखी वैसी स्ट्रिप्स में आप काट लीजिए। एंड येलो पेपर ऑप्टेन, जिसमें ये येलो पार्ट दिखे। पुट द ड्रॉप ऑफ अ सोप सोल्यूशंस ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ द टर्मरिक पेपर। जब आप सोप थोड़ा सा पानी में पिघाल के उसके ऊपर डालोगे ना, तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग इज द बेसिक इन द नेचर। टू प्रिपेयर द लाइम वाटर, डिजॉल्व सम लाइम मीन्स चूना इन द वाटर इन द बोतल। यहाँ पे एक ब्लू लाइन दिया हुआ है कि आपको जब लाइम वाटर बनाना है तो आपको थोड़ा सा चूना लेना है और पानी के अंदर डिसॉल्व कर देना है। स्टीर द सोल्यूशन एंड कीप इट फॉर द सम टाइम। आपको सोल्यूशन को स्टीर करना है और थोड़े टाइम के लिए इसको रहने देना है। एंड पोर अ लिटर फ्रॉम द टॉप, और थोड़ा सा फिर ऊपर से ले लेना है टॉप से। एंड दिस इज़ द लाइम वाटर, और फिर जो बन गया वो लाइम वाटर बन जाएगा। You can prepare a card for your mother on her birthday, applying turmeric paste on the sheet of a plain white paper and dry it. आप घर पे अपनी मम्मी के बर्थडे के लिए आप एक कार्ड भी बना सकते हैं, उसके ऊपर टर्मरिक पेस्ट अप्लाई करके प्लेन पेपर पे, और फिर उसको ड्राई करके छोड़ सकते हैं। ड्रॉ ब्यूटीफुल फ्लावर विद द सोप सोल्यूशंस विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बर्ड। यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है कॉटन का बर्ड लिया हुआ है, जो हम लोग कान साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। उससे आपको फ्लावर का डिज़ाइन बनाना है अच्छे से सोप के वाटर से। यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड्स, और फिर आप उस हिसाब से अलग अलग टाइप की ग्रीटिंग कार्ड्स क्रिएट कर सकते हो, कलर चेंज होके। सिमिलरली द टेस्ट सोल्यूशन लिस्टेड इन 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। हम लोग को 5.3 टेबल्स के अंदर सोल्यूशन के टेस्ट करना है और उसका ऑब्जर्वेशन लिखना है। यू मे ट्राई सोल्यूशन ऑफ द अदर सब्सटेंस ऑल्सो, और आप अलग अलग सब्सटेंस लेके भी ट्राई कर सकते हो। हम लोग आगे की पढ़ाई पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।